गुम है किसी के प्यार में। ये सिर्फ एक शो नहीं था बल्कि एक परिवार था। इस परिवार में आयशा के कुछ खास दोस्त भी थे जो उनके लिए उनके भाई जैसे, अपने जैसे थे। जैसे कि सिद्धार्थ बोडके, जिन्हें आयशा प्यार से सिद्धू पिद्दू बुलाती थी, और योगेंद्र विक्रम सिंह, जिन्हें वो अपना बड़ा भाई मानती थी। और भी कई सारे ऐसे उनके दोस्त थे। इन सब की बॉन्डिंग फैंस के बीच बहुत पॉपुलर थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पर्दे के पीछे के रिश्ते बदलने लगे। कुछ रिश्ते बस एक मोड़ पे आके रुक जाते हैं। कुछ कहानियाँ अधूरी ही रह जाती है, और जब ये कहानियाँ टीवी की दुनिया की होती है तो इनके पीछे का दर्द और भी गहरा होता है। आज हम बात करेंगे टीवी की एक ऐसी अनकही कहानी की। कहानी आयशा सिंह की अधूरी दोस्ती की। वो दोस्ती जो एक समय पे सीरियल के सेट की जान हुआ करती थी, और आज बस सोशल मीडिया के अनफॉलो बटन में सिमट के रह गई है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लेकर आए हैं आज आपके लिए आयशा सिंह के गुम है सेठ की पुरानी बातें। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई रिश्ता जो कल तक खिलखिलाता था आज कैसे बिखरा हुआ सा लगता है? एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि लाखों दिलों की धड़कन बन गया था। आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी की दुनिया की एक ऐसी ही कहानी की, जहां दोस्ती का रंग फीका पड़ गया। एक ऐसा अधूरापन जो किसी ने नहीं चाहा, पर फिर भी जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये कहानी सिर्फ आयशा सिंह, नील भट्ट और उनके दोस्तों की नहीं है, बल्कि उस उम्मीद की है जो एक साथ काम करते हुए बुनी जाती है और फिर टूट जाती है। सेट की चकाचौंध, कैमरे की लाइट्स और पर्दे पे दिखती हंसी खुशी, क्या इसके पीछे कुछ और भी छिपा होता है? क्या उन मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई अनकही कहानी होती है? आज हम पर्दा उठाएंगे एक ऐसे ही अनसुलझी पहेली से। हम आपको लेकर चलेंगे गुम है किसी के प्यार में के सेट पे, जहां दोस्ती की बुनियाद पड़ी थी, पर फिर क्या हुआ कि वो दोस्ती गुम हो गई। वो कौन थे जिन्होंने आयशा सिंह का साथ छोड़ दिया, और क्या ये दूरी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित थी या दिल भी अलग हो गए थे? वक्त की रेत पे कुछ यादें हमेशा के लिए ठहर जाती है। उन पुराने दोस्तों के साथ बिताए हंसी मजाक के पल, उनकी वो बातें, वो आज भी चेहरे पे मुस्कान ले आती है। आयशा सिंह और उनके करीबी दोस्त की ऐसी ही कुछ बातें। वो वक्त जब हर कोई एक दूसरे का सहारा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वक्त ने अपना रुख बदल लिया। एक एक करके रास्ते अलग हो गए। ये कहानी है एक खूबसूरत सफ़र के कड़वे अंत की। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत ही अच्छा और खूबसूरत हुआ करता था। हर रिश्ता, हर पल, हर एक मोमेंट बहुत ही मैजिकल था। लेकिन फिर कुछ हुआ, एक ऐसी बात जिसने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। क्या था वो? क्या थी वो दरार? किसी ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर सब कुछ दिख रहा था। एक एक करके अनफॉलो करने का सिलसिला शुरू हुआ, और फैंस के दिलों में सवाल ही सवाल रह गए। क्या शो की दुश्मनी असल जिंदगी की दुश्मनी में बदल गई थी? यहाँ कहानी कुछ और ही थी। जब ऐश्वर्या और नील की शादी हुई तो सभी ने निगाहें एक ही शख्स को ढूंढने में लगा दी, आयशा सिंह को। लेकिन वो कहाँ थी? किसी पोस्ट में नहीं, किसी तस्वीर में नहीं। फैंस के लिए ये एक बड़ा झटका सा था। वो आयशा जो कभी इन दोनों की सबसे अच्छी दोस्त थी, वो कहाँ थी? सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आई। हर तरफ से एक ही सवाल, आयशा कहाँ है? ऐसा नहीं था कि आयशा अकेली हो गई थी, उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया। सिद्धार्थ बोडके और ईशान राजेश सिंह जैसे दोस्त उनके साथ खड़े थे। ये वो लोग थे जिन्होंने आयशा का साथ तब तक दिया, और तब दिया जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आयशा अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर इनके साथ ही तस्वीर और पल शेयर करती थी। ये पोस्ट एक मैसेज थे कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए लोगों को अपनाना भी ज़रूरी होता है। लेकिन क्या नई खुशियाँ पुराने यादों को पूरी तरह मिटा सकती है? आयशा की हर पोस्ट में, हर खुशी में फैंस को कहीं न कहीं एक खालीपन नज़र आता था। एक ऐसी दोस्ती की याद जो अधूरी रह गई। ये सोशल मीडिया की दुनिया है। यहाँ हम खुशी तो दिखा सकते हैं,
पर दर्द को हमेशा छुपा नहीं पाते। और शायद यही वो वजह है जो आज भी फैंस को ये सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर हुआ क्या था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक है कि कभी-कभी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त बस बीच रास्ते में छूट जाते हैं और हम सिर्फ उनकी मीठी यादों को संजो के आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या आयशा ने सच में वो यादें भुला दी हैं या वो आज भी उस अधूरेपन को महसूस करती है? कुछ साल पहले तक ये सब एक साथ थे, एक परिवार की तरह, आयशा सिंह, नील भट्ट और उनके सबसे करीबी दोस्त। लेकिन आज सब अलग हैं। क्यों? क्या वजह थी इस टूटी हुई दोस्ती का? क्या शोहरत की दुनिया में सच्चे रिश्ते नहीं टिकते? आज हम उन सभी बातों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाएंगे। जो आप जानना चाहते हैं, वो सभी सोशल मीडिया पोस्ट, वो सभी अनफॉलो बटन, इन सब का सच क्या है? फैंस ने हमेशा आयशा और नील की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को पसंद किया, लेकिन जब पर्दे के पीछे की कोल्ड वॉर की खबरें आई तो फैंस हैरान रह गए। पहले ऐश्वर्या और आयशा का इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करना और फिर आयशा और नील का भी एक दूसरे से दूरी बना लेना, ये सब देखकर फैंस का दिल मानो टूट गया। जिस जोड़ी को वो असल जिंदगी में साथ देखना चाहते थे, आज वो एक दूसरे से दूर हो गए थे। यहाँ तक कि अब वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते। लेकिन आयशा ने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। उन्होंने अपनी नई दोस्ती को गले लगाया। ईशान राजेश सिंह, हर्षद अरोरा, सिद्धार्थ बोडके और मिताली नाग जैसे दोस्त हमेशा उनके साथ रहे। आयशा अपने इन दोस्तों के साथ अक्सर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रही, जिससे फैंस को लगा कि उन्होंने अपनी पिछली दोस्ती को पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या कोई अपनी पुरानी खूबसूरत यादों को इतनी आसानी से भुला सकता है? क्योंकि हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी छुपी होती है। आयशा ने कभी भी अपने टूटे हुए रिश्ते के बारे में खुलकर नहीं बोला, लेकिन क्या उन्होंने वाकई सब कुछ भुला दिया, या आज भी वो उन पुरानी यादों को सोच के थोड़ा उदास हो जाती होगी? दोस्ती का टूटना किसी भी इंसान को दर्द देता है, और एक कलाकार के लिए ये दर्द और भी गहरा होता है क्योंकि उसकी हर भावनाओं को पब्लिक जज करती है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और जिंदगी भी। गुम है किसी के प्यार में का वो चैप्टर बंद हो गया, लेकिन उसके निशान हमेशा के लिए रह गए। आयशा ने अपनी राह बना ली, एक प्रोजेक्ट में व्यस्त हो गई। उनकी मुस्कुराहट अब भी उतनी ही प्यारी थी, लेकिन क्या वो मुस्कान उन यादों को भुला चुकी है जो इस शो के साथ जुड़ी थी? क्या एक इंसान के लिए उन रिश्तों को भुला देना आसान होता है जिन्हें उसने सालों तक जिया हो? कई इंटरव्यू में आयशा ने बहुत ही समझदारी से इस विषय पर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने कभी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना ही अपनी तरफ से कोई सफाई दी। लेकिन कहते हैं ना कि आंखें सब कुछ बयां कर देती है। उन आंखों में एक गहराई थी, एक ठहराव था जो शायद उस अधूरेपन को महसूस करता था, जिसे वो कभी जाहिर नहीं कर पाई। ये कहानी सिर्फ आयशा सिंह की नहीं, बल्कि उन सभी कलाकारों की है जो टीवी की दुनिया में रिश्ते बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। जहां सेट की चकाचौंध के बीच रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं। पर्दे पे किरदार भले ही बदल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे की इंसान और उनकी कहानियाँ हमेशा के लिए दर्शकों के जहन में रह जाती हैं। शायद यह दोस्ती अधूरी ही सही, लेकिन उसने हमें यह सिखाया कि ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ती है। कभी-कभी हम कुछ लोगों को पीछे छोड़ना चाहते हैं और हमें छोड़ना भी पड़ता है, ताकि हम खुद को आगे बढ़ा सकें। आयशा ने भी यही किया। उन्होंने नए लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दी और एक मजबूत इंसान बनकर उभरी। ये कहानी हमें बताती है कि चाहे कुछ भी हो, हमें अपने सपनों को पूरा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर कहानी का एक अंत होता है और अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। आयशा सिंह की ये अधूरी दोस्ती भी अब एक नई बन चुकी है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है और हम हर अनुभव को कुछ नया सीखने का अनुभव मानते हैं। आयशा ने हमें दिखाया कि कैसे मुश्किल हालात में भी अपनी पहचान को बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने ये भी साबित किया कि भले ही कुछ रिश्ते हमारे साथ पूरी ज़िंदगी ना रहें, पर उनकी यादें हमें और मजबूत बना जाती है। ये कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो संदेश है, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी कोई दोस्ती या रिश्ता खोया हो। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
क्या ज़िंदगी में दोस्ती को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सही है? क्या स्टारडम की दुनिया में सच्चे रिश्ते बन पाते हैं? आपकी राय के लिए बहुत मायने रखती है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने अपनों के साथ जुड़े रहें और हमेशा मीठी यादें संजो कर रखें। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।